स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। फिर आंदोलन की राह पर किसान 26 को हरियाणा में किसान महापंचायत एमएसपी मुख्य एजेंडा टिकैत बोले लिया जा सकता है बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव में हार, ईवीएम की गड़बड़ी के कारण भाजपा की भूमिका संदिग्ध, कांग्रेस का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, मिशन 2024 की तैयारी में जुटी सपा, अखिलेश यादव बोले जनता बीजेपी को केंद्र से हटा देगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पायलट, लोगों को करेंगे जागरूक। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फिर आंदोलन की राह पर किसान 26 को हरियाणा में किसान महापंचायत एमएसपी मुख्य एजेंडा टिकैत बोले लिया जा सकता है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को हरियाणा के जींद में किसान भवन में पहुंचे। बता दें कि 26 जनवरी को जींद में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने किसानों की बैठक ली तथा तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने नई अनाज मंडी में महापंचायत स्थल का दौरा किया और यहां बनने वाली स्टेज और लगाने वाले टेंट के बारे में जानकारी हासिल की। बता दें कि उनके साथ भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सहरावत, प्रदेश अध्यक्ष रतनमान सोनू और अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का एजेंडा पहले ही तय है। एक फसल के किसान को दूसरी फसल के किसान से लड़ाएगी और एक खाप से दूसरी खाप को लड़ाएगी। किसान महापंचायत में 26 जनवरी को बड़ा फैसला लिया जाएगा जिनमें एमएसपी की मुख्य मांग रहेगी। टिकैत जींद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि 26 जनवरी को जींद में किसानों की एक बड़ी पंचायत होगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि पूरे देश का किसान एक है, किसान फसलों और जातियों में नहीं बटे। सरकार से एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। किसान किसी के बहकावे में नहीं आए बल्कि एकजुट होकर सरकार के साथ लड़ाई में पूरी तरह सहयोग करे। टिकैत ने कहा है कि देश में कहीं सब्जी, गन्ना, गेहूं, सरसों, आम की खेती की जाती है। किसी भी प्रकार की खेती करने वाला व्यक्ति किसान है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, केरल का हो, पंजाब या हरियाणा का हो। सभी किसान एमएसपी को लेकर एक हैं। सरकार किसानों को लड़वाने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन किसान एकजुट हैं, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। सरकार को अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी की महापंचायत में कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा किया है। सभी लोग 26 जनवरी की किसान महापंचायत के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग महापंचायत में पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जींद की धरती क्रांतिकारी है, यहां से कोई भी कार्य शुरू किया जाए वो सफल होता है। किसानों की लड़ाई की पहले भी शुरुआत जींद से होती रही है और अब एमएसपी को लेकर किसान महापंचायत भी जींद में ही होगी। उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाले किसानों के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए जाएं। देश के कोने कोने से किसान आएंगे, इसलिए उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया जाए। टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। महापंचायत में सभी के निर्णय से फैसला लिया जाएगा। उन्होंने सभी किसानों को अपने वॉलंटियर बनाने को कहा ताकि पार्किंग और लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था सही तरीके से हो सके। भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सहरावत ने कहा है कि महापंचायत में 1 लाख लोग आएंगे, इसलिए जींद के लोगों की जिम्मेदारी अधिक बनती है। जींद के लोग पहले भी ऐसे आयोजन कर चुके हैं, इसलिए यह आयोजन भी पूरी तरह से सफल रहेगा। इसके बाद राकेश टिकैत ने महापंचायत का स्थल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्टेज बनाने से लेकर पार्किंग और अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। चलिए अगली खबर, गुजरात चुनाव में हार, ईवीएम की गड़बड़ी के कारण भाजपा की भूमिका संदिग्ध, कांग्रेस का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक जांच पैनल का गठन किया है जो इस हार के कारणों का पता लगा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई है जिसमें भाजपा की भूमिका संदिग्ध है। बता दें कि गुजरात चुनाव में हार की जांच कर रहे कांग्रेस पैनल का ईवीएम में गड़बड़ी और आंतरिक तोड़फोड़ में भाजपा की संदिग्ध भूमिका को कांग्रेस पार्टी के अब तक के सबसे खराब चुनाव प्रदर्शन के कारणों के रूप में चिन्हित करने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और भीतर से नुकसान में सत्तारूढ़ भाजपा की संदिग्ध भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है, जिसके कारण कांग्रेस 2017 में 77 182 सीटों से 2022 में केवल 17 पर आ गई। बता दें कि पार्टी पदाधिकारी ने कहा है कि कांग्रेस के वोट आपके ट्रांसफर किए गए स्थानीय लोग इस बात को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस का वोट आपकी तरफ चला गया। यहाँ तक के प्रतिबद्ध कांग्रेस के वोट भी आपको उन जगहों पर स्थानांतरित हो गए जहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं या स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के मामले में नई पार्टी की जमीन पर कोई उपस्थिति नहीं थी। यह आश्चर्यजनक है, कुछ गलत काम था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी गुजरात में बहुत आशावादी थी और उसे अपने वोट शेयर में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन वोट शेयर 40% से 13% गिरकर 27% हो गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा है कि ये दिलचस्प था कि आप पार्टी जिसने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ा था उसके कांग्रेस से हारने वाले वोटों का प्रतिशत 13% प्राप्त हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच पैनल आंतरिक तोड़फोड़ कारक से भी चिंतित है, क्योंकि राज्य में कुछ जगहों पर रणनीतिक योजना को टाल दिया गया था। चलिए अगली खबर। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी सपा, अखिलेश बोले जनता बीजेपी को केंद्र से हटा देगी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को हरा देगी। उन्होंने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और उसे बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने अमीर को अमीर बनाकर आम जनता को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई के साथ नफरत की राजनीति दी है। भाजपा के शासनकाल में देश आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से सालों पीछे चला गया है। 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को यूपी की सभी 80 सीटें हरा देगी और दिल्ली से हटा देगी। सपा प्रमुख ने ट्वीट किया कि भाजपा ने अमीर को अमीर बनाकर आम जनता को गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई के साथ नफरत की राजनीति दी है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 का आम चुनाव में भाजपा की हार होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हरा देगी, दिल्ली से हटा देगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा का 64 और सहयोगी अपना दल एस के 2 सीटों पर कब्जा है, जबकि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। चलिए अगली खबर। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पायलट, लोगों को करेंगे जागरूक। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की वादा खिलाफी को लेकर गांव-गांव तथा घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ अभियान का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2 दिन बाद पूरे देश और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अभियान शुरू हो रहा है।